सर अभी तो ये केस शुरू भी नहीं हुआ, इसका ट्रायल भी नहीं हुआ, ना ही आप इस केस से बरी हुए हैं। क्या क्या लग रहा क्या है आपको, क्या वाकई कोई बदला ले रहा है आपसे? बात ये है कि ये 15 किलो हीरोइन जो है, हाँ। मैंने तो यही कहा है, मैंने पहले अपने आप को बददुआ दी है कि अगर ये मेरी है तो फिर अल्लाह ताला का कहर और गजब जो है वो मुझ पे नाज़िल हो, और अगर ये किसी और की है और उसने मेरे जुम्मे डाली है तो फिर अल्लाह का कहर और गजब जो है उसके ऊपर नाज़िल हो। मामला ये है कि मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि जब रियासत जो है वो अपने शहरी के ऊपर जो है वो इस किस्म का केस प्लान करेगी, तो फिर कौन सा ट्रायल, कौन सी इंक्वायरी? पहले आप इस मामले की जो है वो बुनियाद जो है उसके ऊपर तो फैसला करें ना कि ये हीरोइन किसकी है, मेरी है, किसी और की है, और जिसकी है वो ट्रायल फेस करे। क्योंकि आपके इल्म में होगा कि ये नारकोटिक एक्ट जो है, इसमें अगर ये साबित होता है कि ये मेरी नहीं है, जी जी, तो फिर जिसने मेरे ऊपर डाली है फिर उसके ऊपर जो है वो केस चलेगा। तो ट्रायल उसका क्यों ना चले, मेरा ट्रायल क्यों हो? लेकिन राणा साहब ये पहली बार नहीं हुआ कि क्या मसला है आपसे इन लोगों को कि ऐसे केस में आपको लेकर आ रहे हैं जिसकी सज़ा बहुत सख्त है, क्योंकि आपने खुद भी कानून पढ़ा हुआ है। इससे पहले भी इन लोगों ने एक दफ़ा आप मुशर्रफ दौर में आपको लेके गए थे तफ्तीश के लिए, एक बार फिर इसी केस के हवाले से बात की जा रही है। क्या लगता है आपको, क्यों? देखें, बात ये है कि ये तो फिर जिन लोगों ने किया है अब हुकूमत इस बात का जवाब देना। अच्छा, अब जो है इसका जवाब जो है जो वजारत दाखिला है या इंचार्ज वजीर दाखिला है वो दे इसका जवाब। ANF जो है वो उनके मुतहत है ना, मेरे मुतहत तो नहीं है, वो इसका जवाब दें। नहीं तो आपको लगता है हुकूमत ने किया है? ये ANF क्या एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा नहीं है? वो वजारत दाखिला के मुतहत है, वज़ीर आज़म के मुतहत है, और जो हुकूमत है अगर उसका अमल दखल नहीं है तो फिर एक मिनिस्टर को जो है वो उसको क्या जरूरत थी करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो कहते कि जी ठीक है, ANF का तर्जमान जो है वो जवाब दे और राणा साहब जो है वो जाने और वो ANF का तर्जमान जाने। राणा साहब, मिनिस्टर बैठ गया है, वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीटिंग भी ले रहा है इस केस के ऊपर। तो ये तो खुद इन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो जब जिम्मेदारी ली है इन्होंने तो फिर मैं तो फिर इनसे मुतालबा करूंगा ना कि भाई मेरे साथ इंसाफ करो। राणा साहब, आप कह रहे हैं आपके साथ इंसाफ हो, और दुरुस्त बात है आपका ये पॉइंट। आप समझते हैं कि अदालत के अंदर प्रोसिक्यूशन साइड तेज हो, कार्रवाई तेज चले, जल्द अज जल्द फैसला हो और ये केस खत्म हो, हतमी अंजाम तक पहुंचे, इसका मुतालबा आप करेंगे कि केस जल्दी से चलाया जाए, 3 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, और फैसला किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? नहीं, देखिए मुझे आप ये बताएं, मैं ट्रायल क्यों फेस करूं? ये जो इंक्वायरी में तफ्तीश में जो है वो जिसकी हीरो है वो ट्रायल फेस करे। नहीं, वो तो इल्जाम आपके ऊपर है ना। हेरोइन तो आपके पास से बरामद हुई है बकौल एक इदारे के कि आपके पास से बरामद हुई, तो आप ये मुतालबा कर दें कि फौरी तौर पर केस चलाएं, 10 दिन में 20 दिन में खत्म करें। सुन लेना, मेरी बात सुन लेना जी। यही बात का तो झगड़ा है कि अगर मुझसे बरामद हुई है तो फिर बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ये होना चाहिए, ठीक है, और अगर मुझसे बरामद नहीं हुई तो फिर जिसने मेरे ऊपर डाली उसके ऊपर ये जो है वो ट्रायल जो आप बता रहे हैं फिर उसका दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मामला ये है कि इस केस में तफ्तीश नहीं हुई, इसमें इंक्वायरी नहीं हुई, इसमें आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने बताया कि वो इतना बड़ा नेटवर्क है अफगानिस्तान से फैसलाबाद और फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर से पूरी दुनिया में, तो उस नेटवर्क जो करिंदे हैं बंदे हैं उनको फिर क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने मेरे साथ? और इन्होंने यानी इस केस में मेरा बयान तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं उस तफ्तीश के ऊपर मैं ट्रायल फेस करूं और ये घर बैठे। राणा साहब, आपने तो ये भी कहा है जब आप पेश हुए लास्ट टाइम कि मैं फर्दे जुर्म अगर आयद होगी तो मैं उसे भी कबूल नहीं करूंगा। क्योंकि मैं कैसे कबूल करूंगा? आप मुझे ये बताएं, चलें बाकी बातें छोड़ें, यानी शहजाद अफरीदी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी फुटेज आपके पास भी होगी। इन्होंने कहा कि जी ऐसी बात कोई नहीं है, हमारे पास सबूत है, राणा साहब ने बैग से निकाल के खुद अपने हाथ से जो है वो मोमी लिफाफे में जो है वो हीरोइन वो उन्होंने पकड़ाई है, हमारे पास वीडियो मौजूद है, हम पेश करेंगे अदालत में।
हम पेश कर देंगे आपको, चले बाकी बातें छोड़े, पेश कर दें तो फिर ठीक है, मेरा ट्रायल कर। ठीक है, वो क्यों नहीं पेश की आज तक? फिर उन्होंने ये कहा कि वो वीडियो हमने मीडिया को भी दिखाई हो, सारी दुनिया को दिखा रहे हो, तो फिर वो मुझे भी दिखा दो, लोगों को भी दिखा दो, बात खत्म हो, तो मैं फिर ट्रायल फेस कर लूंगा। वो मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि वो वीडियो लाएंगे, शरिया राफी साहब ऐवान में लेकर आएंगे, आज ही कहा है उन्होंने। देखिए तो ठीक है, ले आए, वो आवान में ले आए और उसके बाद जो है वो मेरा ट्रायल कर लें। राणा साहब, इसकी वीडियो की या जो भी क्लिप्स हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत है? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ये आप तस्लीम कर लेंगे, वो जैसे ही आएगा क्लिप आप तस्लीम कर लेंगे, हाँ मैं ही हूं और मेरे ही हाथ के अंदर ये 15 किलो हेरोइन है। ये साइंटिफिक एविडेंस है, अगर इनके पास जो वीडियो ये कह रहे हैं इनके पास है तो वो लाए ना। सही है, यानी कि ये तो नहीं कहेंगे ना आपके ये मैं नहीं हूँ, ये बनाई गई है वीडियो। ये है ही बात ये है ही नहीं है। अच्छा, ये है ही नहीं, आपको मुकम्मल यकीन है ऐसी कोई वीडियो ही नहीं है? देखिए, मैंने सिर्फ यही बात नहीं की, मैंने ये कहा है कि मेरी 25 साल की अपना पॉलिटिकल लाइफ है। जी जी जी। मैंने MP रहा हूँ, अब मैं MLA हूँ, 10 साल में मिनिस्टर रहा हूँ। 25 साल में मैंने अगर किसी हीरोइन फरोश की, मंशा फरोश की कभी मदद की हो, एक टेलीफोन किया हो 25 साल में कि भाई ये बंदा जो है इसके साथ को रैद कर दो, पुलिस को किया हो या किसी अपना जो है वो साथी को किया हो, अल्लाह ताला का कहर और गज़ब मुझ पे नाज़िल हो। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।